मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर तो अपन लास्ट क्लास में यूनिट सर्किल मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने के लिए देख रहे थे ना। अपन ने देखा था कि किस तरीके से अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने 10th क्लास तक देखे हैं उनकी लिमिटेशन होती है कि जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर 0 होता है तब भी अपना जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो वेनिस हो जाता है, और 90 से ज़्यादा होता है तब भी वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहता है, फिर है ना, उसके ट्राइंगल नहीं बनता है। तो यहाँ पे फिर अपन ने एक नए तरीके का यूज़ किया जिसे अपन बोलते हैं यूनिट सर्किल मेथड। ठीक है, इसीलिए अपन ने इन फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक यूनिट सर्किल होता है जिसकी रेडियस जो है वो 1 होगी। ये अपना एक यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो 1 होती है, 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने लिया कि कोई भी अपनी इनिशियल साइड जो है, इनिशियल लाइन जो है, इनिशियल साइड जो है वो रोटेट होती है एक्स रेडियन से, एक्स एंगल से रोटेट होती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो पॉजिटिव एंगल अपन लेंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके पहुंच जाती है ओपी, ओपी बन जाती है ना। इस तरीके से फिर मैंने कहा कि आप जिस भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और वो कोऑर्डिनेट जो है वही साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे अब से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये भी लिखा था कि इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसको अपन ने क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ए, इसको अपन ने बोला था कोस एक्स। ठीक है ना, ए को अपन ने बोला था कोस एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट इसको अपन ने बोला था साइन एक्स। ठीक है ना, बी दैट इज साइन एक्स। अब यहाँ से अपन ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, लेट्स सपोज ये जो है ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका पॉइंट कुछ और मान लो, अगर बी की बजाय अपन ने कुछ और पॉइंट को बी नाम दिया है तो एम मान लो इसको। ठीक है, तो आप बताना मेरे को ओ एम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ एम की लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, ओ एम सर ए हो जाएगी क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ये इस पे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो जितनी ये लेंथ होती है उतनी ये होती है, ये आपकी पी एम जो है वो कितनी हो जाएगी, पी एम हो जाएगी आपकी बी। ठीक है ना, इस तरीके का अपन ने डायग्राम बनाया था और कुछ पॉइंट के अपन ने कोऑर्डिनेट भी लिखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट अपने को पता होते हैं। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दो, सी डी। अगर लास्ट में जो डायग्राम बना रखा था आपको अलग से नहीं बनाना है, वापस से वही डायग्राम कंटिन्यू। अगर पॉइंट चेंज हो रहे हैं तो बता दो मेरे को, अगर आप लोगों ने नोट कर रखा है तो। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं, कितने कोऑर्डिनेट है इसके, 1,0। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। ये चार एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है जो कौन कौन से एंगल पे बन रहे हैं, अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे ए बी सी डी कौन कौन से एंगल पे मिल रहे हैं मेरे को बताओ, ए बी सी डी कौन कौन से एंगल पे मिल रहे हैं मेरे को। ए पॉइंट किस एंगल पे मिल रहा है, 0 डिग्री, 0 रेडियन। ठीक है, बी पॉइंट कितना एंगल रोटेट हो चुकी होगी अपनी इनिशियल साइड, बताओ, जो अपनी सर इनिशियल 90 साइड डिग्री। है। हाँ 90 डिग्री या π/2 रेडियन है ना, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ये कितने पे आ रहा है, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन या 180 डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट या डिग्री को रेडियन में आप लोगों को आता है ना। कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे तो इस पॉइंट के मतलब मेरे को साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ से साइन 0 cos 0 मिल सकता है इस पॉइंट से। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें मेरे को क्या दे सकती है, साइन π/2 और cos π/2 दे सकती है, नहीं दे सकती, बताओ। जैसे आप लोगों को याद भी है कुछ वैल्यूज, तो साइन π/2 cos π/2 आ जाएगा, बोलो। अरे ये वैल्यू जो है ये तो हो जाएगी cos π/2 की। अगर मान लो आपकी जो P पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया रोटेट होके,
तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, और आपने कहा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो cos x होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो sin x होता है। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, बोलो। सर 0। sin π/2 मतलब अपनी जो लाइन है वो रोटेट होगी, यहाँ तक पहुंच चुकी, और जो x कोऑर्डिनेट है sin π/2, sin π/2 y कोऑर्डिनेट बताता है ये हरी का, साइन x की वैल्यू कौन देता है अपने को, y कोऑर्डिनेट देता है ना, तो y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, बोलो। 1। 1 है, तो साइन 90 या साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अपने को पता है पहले से अपन जानते भी है ना। और साइन 0 की सॉरी cos 0 कितना, cos π/2 या cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अपने को पता है। और इसी की तरीके से अपन यहाँ से ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं, कितनी है यहाँ पे, कितने रेडियन घूम चुका होगा, इनिशियल साइड कितने रेडियन टर्न हो चुकी है, बोलो। सर पाई। पाई रेडियन टर्न हो चुकी है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन पाई पाई और कोस पाई की वैल्यू बता सकते हो, साइन 180 कोस 180 की वैल्यू बता सकते हो यहाँ से मेरे को, सर बोलो। साइन 180 तो 0 और कॉस 180 -1। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कोस के बारे में बताता है, तो कोस पाई या कोस 180 हो जाएगा -1, और साइन 180 हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना टर्न हो चुकी है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, अपन बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की, बोलो, सब लोग जवाब दो। सर 270 डिग्री। 270 चल चुकी है, और 270 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आ जाएगा 2π/3। 270 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई 3π/2 सॉरी है ना, 3π/2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/2, इसी को अपन बोलते हैं 270 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 3π/2 और cos 3π/2 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, बोलो। साइन 3π/2 और cos 3π/2 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, सर साइन 3π/2 की तो -1 और कॉस में 0। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और 360 पे पहुंचना है, वापस से 360 पे पहुंचना है, तो इस तरीके से घूमेगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही वापस 360 हो गया, पूरा रोटेशन हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से अपन एरो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन 360 डिग्री या फिर साइन 2π और cos 2π की वैल्यूज कितनी है, साइन 2π cos 2π की वैल्यूज कितनी है, सर साइन 2π की तो 0 और कॉस 2π की 1। सिंपल है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, है ना। और एक इसके बाद में वापस से रोटेट होगा 90 डिग्री और हो गया, तो कितना हो गया, 450 हो गया, 450 डिग्री, 360 और फिर 90 डिग्री घूम गया मान लो, तो कितना हो गया ये टोटल, 450 डिग्री हो गया। 450 डिग्री में पूछूं तुम्हें, साइन 450 डिग्री या फिर इसको रेडियन में भी कन्वर्ट अपन कर सकते हैं, साइन टू 180 से मल्टीप्लाई करके, और कॉस 450 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो तुम मेरे को, बोलो, बता सकते हो ना। साइन 450 कितना आएगा, यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक हो जाता है 360 और यहाँ से वापस यहीं पे पहुंच गया, ठीक है। तो वैल्यूज वापस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी एक रिवोल्यूशन के बाद में, एक रिवोल्यूशन के बाद में एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूज तो रिपीट होगी ना, तुम देखो यहाँ पे, तो एक रिवोल्यूशन हो गया पूरा, फिर वापस से रिवोल्व होना स्टार्ट हो गया, वापस यहीं पे आ गई, तो वापस 90 हो गया, क्योंकि साइन 450 और 90 एक होता है, 0 डिग्री और 360। मैंने तुम लोगों को एंगल बताया था तब कहा था इनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होता है, जैसे 0 डिग्री जब आप बनाते हो वो भी कुछ ऐसा बनता है, और 360 जब बनाओगे वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो सेम है ना, आ रही बात समझ में, तो वैल्यूज भी सेम होगी इनकी, क्योंकि वापस घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। तो एक रिवोल्यूशन के बाद में वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट होती है, जो 0 की वैल्यू होती है वो 360 की होती है, जो 0 की होती है वही 2π की होती है, वही 4π की होती है, वही 6π की होती है। भाई एक रिवोल्यूशन कितने रेडियन का है, 2π रेडियन का है एक रिवोल्यूशन, 360 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 2π रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो कितना रेडियन आ जाएगा,
2 पाई रेडियन, तो एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का है, तो 2 रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, कितने रेडियन, बोलो कृष्णा, सुनीता, प्रियल, बाकी लोग भी जवाब दिया करो। 4 पाई। 4 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब अगर मैं पूछूं साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, तो वापस से घूम के वापस यही आ जाएगा। तो जो कोस 0 की है, सॉरी साइन 0 की है, या फिर जो वैल्यू साइन 360 की है, वही वैल्यू साइन 4 पाई की भी होगी। इसी तरीके से 6 पाई में भी वापस से यही आ जाएगा, 8 पाई में भी यही आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका मतलब ये बोल सकता हूं, जो 2 पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है 2 पाई के, उन सभी पे वैल्यू वही आ रही है जो 0 पे आ रही है। बात समझ में आई? जो वैल्यूज 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे मिल रही है, वही सेम वैल्यूज मिल रही है आपको 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। इंटीग्रल मल्टीपल पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी चीजें लिखनी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आगे की 1-2 क्लास जो चलेगी वो जितना सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हो गया भाई, 2 पाई को मल्टीप्लाई करते जाओ किसी से भी। इंटीजर इंटीजर क्या होता है, -1 -2 +2 +3 किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 × 2 पाई दैट इज इक्वल टू 10 पाई। तो 10 पाई की वैल्यू पूछ ले तुम्हें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो वही वैल्यूज आएगी जो 0 डिग्री या 0 रेडियन पे आ रही होगी। बात समझ में आई क्या यहाँ तक, बोलो? और इसके यस सर। पीछे कारण क्या है? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन के बाद में चीजें रिपीट हो रही है, सारी चीजें रिपीट हो रही है। अगर ये रिपीट हो रही है तो ये भी रिपीट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू पाई पे आ रही थी, सॉरी पाई/2 पे आ रही थी, 90 की बात कर रहा हूँ, अपने पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ। इस पे कब रिपीटेशन होता है, पाई पे जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू रहेगी। इस पाई/2 में कितना और ऐड कर दो, 2 पाई और ऐड कर दो। 2 पाई मतलब एक रिवॉल्यूशन, ठीक है? 2 पाई का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन। यहां से वापस से घूम के वापस यही आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, जो वैल्यू आपको पाई/2 पे मिल रही है सेम मिलेगी। इसी तरीके से पाई/2 में आप कितने पाई ऐड कर दो, 4 पाई, दैट इज 2 रिवॉल्यूशन ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है, बोलो? यस सर। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया पाई/2, ये हो जाएगा, कितना हो रहा है 5 पाई/2, ये कितना हो रहा है 9 पाई/2, ठीक है ना? यहाँ पे कितना आ रहा है 9 पाई/2 आ रहा है। तो इन सभी पे वैल्यूज भी सेम रहेगी। मतलब कुल मिला के ये बात बोल रहा हूँ कि एक रिवॉल्यूशन के बाद में चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी कहानी समझ में आई? अब अपन इनको सबको तो मैं लिखवा दूंगा छोटे पॉइंट में ना बाद में। तो अपन ने और लास्ट क्लास में क्या चीज देख ली थी, लास्ट क्लास में अपन ने ये भी देख लिया था कि मेरे को भले उस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू का पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर मेरे को एंगल से मैं इतना आइडिया लगा सकता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इस चीज का पता लगते ही मेरे को उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपन ने अभी तक 2 ही देखे हैं, है ना, बाकी भी देखेंगे 4 अपन आज, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखे साइन एक्स और कोस एक्स, इन दोनों के साइन पता चल जाते हैं मेरे को। कोई भी एंगल बोलो आप और मैं आप क्वाड्रेंट पता कर लूंगा, और जैसे ही क्वाड्रेंट पता करूंगा तो मेरे को पता है कि क्वाड्रेंट में साइन कोऑर्डिनेट के क्या होते हैं। फर्स्ट में दोनों प्लस माइनस, है ना, एक्स प्लस वाई माइनस, सॉरी वाई प्लस, ठीक है, दोनों प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बोलो? साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ, ये तो सिंपल है ज्योमेट्री। सर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी एंगल बोल दो आप, ठीक है, 1000 फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे को बताओगे कि 1020 डिग्री पे साइन एक्स दैट इज साइन 120 डिग्री, या फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लो, और कोस एक्स के साइन क्या क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बताना है मेरे को आप लोग। 120 डिग्री पे साइन और कोस के साइन बता दीजिए, बोलो?
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 120 डिग्री एंगल, जल्दी से। रियल कौन से क्वाड्रेंट में आया? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सर क्या चीज में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बाहर निकल गया था। 1020 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 1020 डिग्री पॉजिटिव है, ध्यान रखना, नेगेटिव साइन की अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। साइन एक्स तो पॉजिटिव और कॉस एक्स नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आया ये तो बताओ। ये फोर्थ वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होगा। देखो कैसे पता चलेगा, ये जो 1020 डिग्री है भाई, एक रिवोल्यूशन कितने का होता है? 360 का होता है, तो 360 से डिवाइड कर दो, कितने तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको बाद में उससे एडजस्ट कर लेंगे अपन। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1020 डिग्री को 360 इंटू 2, क्योंकि 3 टाइम करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, यही आ रहा होगा। प्लस कितना आ रहा है 720 में कितना और ऐड करना पड़ा है 300 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये जो लिखा हुआ है 1020 डिग्री, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझ लेना इसको अच्छे से, बिल्कुल इजी है। यस लेकिन सर। इसको ऐसे लिख, भाई क्वाड्रेंट पता करना है मेरे को, साइन ही पूछा है, अभी तो वैल्यू पूछी नहीं है मैंने, तो इस तरीके से लिख दूंगा। और ये तो हो गए पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो यहाँ तो साइन चेंज होते नहीं है। जैसे ही एक रिवोल्यूशन होगा दूसरा रिवोल्यूशन होगा, वापस यहीं पे पहुंच गए, तो आपको काउंट कितना करना है, केवल 360 डिग्री को काउंट कर लो। 360 डिग्री कहाँ पे पहुंचता है? ये 180, ये 270, यहाँ से चलता है 270 से आगे से, 270 से लेके 360 के बीच में ये वाला क्वाड्रेंट है, तो 300 इसमें कहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, कहाँ पे आ जाएगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और मेरे को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो तो होता है पॉजिटिव, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब साइन एक्स, साइन, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कोस, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन तो पता कर सकते हैं अपन, कोई भी एंगल, कितना भी बड़ा एंगल हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, बोलो पता कर सकते हैं। यहां तक समझ में आई क्या बात? ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे अपन ने एक नई डेफिनेशन दी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो डेफिनेशन थी उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए, ताकि अपने को कभी राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई जो ए, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपकी टर्मिनल लाइन यूनिट सर्किल को कट कर रही होगी, टर्मिनल लाइन का लास्ट वाला पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है, वो जहाँ पे यूनिट सर्किल को कट कर रहा होगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका हो जाएगा cos x, ठीक है, cos ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin x, है ना। दो देखे अपन ने, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी के तो इनसे ही बनते हैं, इनके साइन पता हो जाएंगे तो बाकी के भी पता हो जाएंगे। बाकी बता देता हूं मैं, अगर इनके दोनों के साइन पता चल गए, जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेंगे, तो बाकी के साइन निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देखो 10x डेफिनेशन चेंज नहीं करनी है, यही दो ओरिजिन, ये जो स्टार्टिंग है बेस तो यही है। जैसे बात करें अपन 10x की, तो 10x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही होता है, बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ गया? ये ए अपॉन बी आ गया। ए अपॉन बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी अपॉन ए लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, बी अपॉन ए। इसका मतलब ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। तो साइन तो पता चल जाएगा इन दोनों की हेल्प से। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसका रेशियो का साइन क्या होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव रह जाएगा।
चाहे दोनों में से अगर एक नेगेटिव है, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, तो हमेशा उनका जो रेशियो है वो हमेशा नेगेटिव आता है, आपको पता है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब जब जब साइन और कोस में से दोनों में से एक भी नेगेटिव रहेगा तो tan x भी क्या रहेगा, बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों ही Positive. नेगेटिव है, तो अगर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है फिर, है ना, उस केस में। और जो tan x का साइन होता है वही cot x का साइन होता है। ठीक है ना, साइन पता करने के लिए आपको बिल्कुल इजी तरीका है ये, b/a हो जाएगा। इसी तरीके से कोट को डिफाइन करना है, कोट x को। कोट x क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, पता है ना सब लोगों को, भूल तो नहीं गए। tan x का उल्टा हो जाता है, या फिर cos x अपन साइन है, एक ही बात है, कैसे भी लिख दो, या तो 1/tan x लिख दो, या फिर cos x अपॉन साइन x लिख दो। कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी सेम, जो साइन इसका होगा tan का वही साइन कोट का होगा 100%। क्लियर है बात, बोलो। यस सर। चलो आगे देखते हैं कोसेक की। सेक की बात कर लेते हैं, मैं सीक्वेंस में चल रहे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक क्या होता है, सेक एक्स किससे बनता है, बोलो बोलो। 1/cos x। 1/cos सिंपल है, 1/cos। तो जो cos का साइन होगा वही सेक का साइन हो जाएगा। भाई 1 का तो कोई साइन नहीं होता, 1 तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी तो प्रॉब्लम है नहीं। तो जो साइन कोस का वही साइन सेक का, जो साइन कोट का वही साइन टेन का। ठीक है, इसी तरीके से जो साइन साइन का वही साइन कोसेक का हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/a आ जाएगी, दैट इज 1/इनवर्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। देखो सारे चीजें डिफाइन कर दी है अपने, सारे फंक्शन केवल दो की हेल्प से, क्योंकि इन्हीं से बने होते बाकी। सेक, इसके बाद में कोसेक, कोसेक x क्या होता है, कोसेक x किसका इनवर्स होता है, कोसेक x किसका इनवर्स होता है, 1/sin. 1/sin x। ठीक है ना, 1/sin x दैट इज 1/y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे इसको समराइज करके अपन लिख सकते हैं कि अगर मैं केवल बात करूं साइन की, ठीक है ना, तो साइन x का जो साइन होता है वही साइन होता है कोसेक x का। इन दोनों के साइन सेम होते हैं ना, सेम साइन, किसी भी क्वाड्रेंट की बात करो, किसी भी एंगल के लिए बात करो। ठीक है, आपको पूछ रहा है साइन 1400 का और कोसेक 1400 का साइन तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो जो साइन इसका है वही साइन इसका हो जाएगा। इसी तरीके से कोस का साइन किसके सेम होता है, सेक एक्स के। इन दोनों का भी सेम साइन किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो साइन tan x का होता है वही साइन किसका हो जाएगा, कोट x का हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं ये तो, ठीक है ना, इनमें भी क्या हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइंड कर दिए हैं, उन्हीं की हेल्प से साइन एक्स को अपन ने डिफाइन किया था, y कोऑर्डिनेट, cos x को अपन ने डिफाइन किया था x कोऑर्डिनेट, और उसी की हेल्प से आप लोग पहले से जानते हो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अभी किया नहीं है ना। अब अपन और अपन ने एक्सट्रीम जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पे वैल्यूज निकालना भी सीख लिया। एंड पॉइंट मतलब जो बिल्कुल जो जहाँ पे एक्सिस पे कट हो रहा है ना, जहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव पे जो 4 पॉइंट अपने को मेजर मिल रहे हैं उन पे भी अपन ने वैल्यू देख रखी है, सबकी वैल्यू निकाल रखी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 की वैल्यू अपने को पता है ना, साइन 0 की वैल्यू अपने को पता है, साइन 180 की वैल्यू अपने को पता है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू पता है, कोस 270 डिग्री की पता है, 360 के लिए पता है। और जब इनका पता है तो इनके सब इंटीजर मल्टीपल का भी पता है। ठीक है, इसके इंटीजर मल्टीपल का पता है, इसके इंटीजर मल्टीपल का पता है, सभी का पता है इनके बारे में।
ठीक है ना। अब बात करेंगे कुछ बीच की वैल्यूज है उनके बारे में भी। इसका स्क्रीनशॉट लो, कैसे निकालते, कुछ भी नहीं है उसमें भी बीच की वैल्यूज निकालने में। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, तो अच्छे से रिवाइज करना। जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है पूछ लेना। अभी तक वही चीजें चल रही है कुल मिला के जो आप लोगों की 10th में पढ़ी। केवल एक छोटा सा कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, केवल यूनिट सर्किट और ये 2 डेफिनेशन। इनके अलावा बाकी सारी ये चीजें उन्हीं का अपन ने यूज किया है। ठीक है, तो अभी आप एक चीज और नहीं सीख चुके हो कि 90 से ज्यादा की अगर एंगल है साइन 180, 270, 360, इन पे भी वैल्यू आप निकाल सकते हो और उनको रेडियन में क्या बोलते हैं वो भी अपने को पता चल गया है ना। कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो क्वाड्रेंट वाले, जो जहाँ पे एक्सिस कट करता है ना, उन पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। अच्छा, तो एक बात पहले, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन आपको पता चल ही गया है, तो एक अलग से जो साइन अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो भी ट्रिक आपको पता चल जाएगी। एक बार मेरे को बताना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, सारे फंक्शन लिख देता हूँ मैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की। इसकी ट्रिक बता दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं, अभी तक आप लोग बता दो पहले मेरे को। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। अरे सब लोगों का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं? प्रियल, पॉजिटिव। जवाब भी दोगे क्या प्रियल तुम्हारा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, टेन भी क्या हो जाएगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव है तो कोड भी पॉजिटिव। सेक का साइन वही होता है जो कोस का होता है, तो ये भी पॉजिटिव। ये साइन का साइन जो होता है वही कोसेक का, तो ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताओ, जब बताओगे तभी लिखूंगा। साइन के लिए बताना स्टार्ट करो। सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट देखना है, कुछ भी नहीं देखना होता है, बस ये रही डेफिनेशन। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या वाई, इतना तो आता ही है। बताओ बताओ, साइन एक्स क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बोलो पॉजिटिव। बताओ। साइन तो होता है जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वेरी गुड, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेशियो होता है 10x क्या होता है, ए बाई बी होता है, ए अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन ए होता है। तो दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव होगा, सॉरी दोनों में से अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होता है 10। तो 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो सेक का साइन कोस का साइन होता है वही सेक का साइन होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे ये भी बता दो, 2 लाइन। थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट है ना, ये हो जाएगा थर्ड में, दोनों नेगेटिव होते हैं। ये क्या हो जाएगा 10, पॉजिटिव। पॉजिटिव। 10 हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेक, नेगेटिव। नेगेटिव। और सेक भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन तो नेगेटिव और कोस पॉजिटिव।
साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10, नेगेटिव नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव सेक, पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो इस तरीके से अपन सबके साइन, तो ये अपनी टेबल बनती है, इसको बना जरूर लेना तुम, लेकिन याद नहीं करना है, याद करने का तरीका दूसरा बताता हूँ। तो इस साइन इंपॉर्टेंट है, देखो वैल्यू अपन निकालना सीख लेंगे, लेकिन साइन तो पता चले पहले, पहले तो साइन डिसाइड करेंगे, उसके बाद में अपन वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि साइन भी इंपॉर्टेंट है एंगल में। सर और अभी तक अपन ने नेगेटिव, हाँ बोलो। सर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट वाला वापस समझाओ ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कुछ नहीं देखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन बताओ। क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है ज्योमेट्री में? सर पॉजिटिव होते हैं दोनों। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, एक्स एक्सिस रियल, बोलो। यस सर। सेकेंड में एक्स तो नेगेटिव होता है ना, और वाई पॉजिटिव होता है, इसी में तो आ रहा है इस वाले एरिया में, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वाई तो पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब cos पॉजिटिव हो, cos नेगेटिव हो गया, साइन। एक्स कोऑर्डिनेट किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो। cos को रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो cos क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। साइन क्या माइनस। हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी तो निकाल ही लेते हो, टेन मतलब यस सर आ गया। साइन अपन cos है, इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अपन इसकी एक ट्रिक देखते हैं, इसको याद करने की, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। आपको साइन पता होना जरूरी है ना, वैल्यूज निकालना तो बाद में देखेंगे अपन, सबसे पहले साइन भी पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ, ये अपने क्वाड्रेंट हो जाएंगे। एक ट्रिक होती है ए एस टी सी, ठीक है, इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ए एस टी सी। इसका एक यूनिफॉर्म, जैसे आप लोग इसको कैसे याद करते थे, इसको कैसे याद करते, किस ट्रिक से याद कर रखा था आपने? अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, इसको याद करते थे अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी तरीके से यहाँ पे अपन एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन ए एस टी सी, याद रखना है वैसे तो, इसको अपन याद रख सकते हैं एड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। देखो क्या बेनिफिट होगा इसका, मेजर जो याद रखना है वो है ये ए, यहाँ पे आएगा एस टी और सी, और ट्रिक क्या हो जाएगी? एड शुगर टू कॉफी। इस ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, आप देख सकते हो पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें सब पॉजिटिव आ रहे, नहीं आ रहे? आ रहे सब पॉजिटिव, यस सर यस ठीक सर है। और एस स्टैंड फॉर साइन, ठीक है, एस स्टैंड फॉर साइन, साइन, और जो साइन होता है वही कोसेक होता है, आपको पता है। साइन दिमाग में आते ही कोसेक आता है दिमाग में, भाई उसी का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टी स्टैंड फॉर ऑब्वियसली 10, ठीक है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है तो कोट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव है। आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव है, देख पा रहे हो? बोलो। यस सर सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें देखो टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। आ गई बात समझ में? बोलो। यस सर और यहाँ पे सी स्टैंड फॉर ऑब्वियसली
कोस नोट कोसेक, ध्यान रखना हमेशा सेक और कोसेक का यूज नहीं होता। बेसिक फंक्शन अपने क्या है, साइन कोस टेन, ये तीन बेसिक है, इसी के इनवर्स होते हैं। कोट होता है टेन का इनवर्स, सेक होता है कोस का इनवर्स, और कोसेक होता है साइन का इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे एस है साइन के लिए, सेक के लिए नहीं है ना। सी यहाँ पे कोसेक के लिए नहीं है, कोस के लिए है। तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव है और कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक और कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देख लो यहाँ पे केवल कोस और सेक पॉजिटिव है, कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इस ट्रिक से अपन याद रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है ना। आपको क्लियर दिख रहा है ये? इस तरीके से याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट इससे याद हो जाएगा। ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कोसेक हो जाएगा। टेन कोट पॉजिटिव, कोसेक सेक पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो याद रखना है ASTC ऑल आर पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोस सेक पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जिसमें पॉजिटिव लिखा है उनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब कुछ वैल्यूज जो अपन निकाल चुके हैं उनकी वैल्यूज अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे, है ना। जैसे जैसे देखो साइन पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू, बाकी आप निकाल सकते हो इनकी हेल्प से, अगर यहाँ पे भी डिफाइन करना चाहता है ना। साइन पाई बाई टू कितना होता है, ABE वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता दिया था मैंने, 90 है ना। इसको डिग्री जल्दी से लिख देता हूँ, 1। ये 1। साइन पाई बाई टू की वैल्यू पूछ रहा हूँ, साइन पाई बाई टू 90 थोड़ी होता है, पाई बाई टू होता है 90 डिग्री। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। साइन यस पाई बाई टू सर। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से। साइन 0, 0 मीन्स 0 रेडियन। अगर डिग्री नहीं लिखा है तो यहाँ पे अगर डिग्री वाला साइन नहीं बनाया तो 0 मीन्स 0 रेडियन, कितना आ जाएगा 0। कोस 0, कोस 0 कितना आता है, देखो उधर एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, अरे बोलो। सर 1। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बना रहा है ना, ठीक है। इसके बाद में निकालता हूँ साइन, थोड़ा सा पूरा एक क्वाड्रेंट घूमने के बाद में जो बाउंड्री आ रही है वहाँ पे पाई बाई टू है, तो साइन पाई बाई टू और कोस पाई बाई टू मिले हैं मेरे को वहाँ पे, और इनकी वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देखते हैं 270, दैट इज 3 पाई बाई टू। साइन 3 पाई बाई टू कोस 3 पाई बाई टू कितना हो जाएगा बताओ।
बोलो कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 सर मतलब साइन तो -1 और कॉस 0। ये माइनस साइन -1। अच्छा साइन 180 तो नहीं लिखा 0। मैंने, सॉरी। ये हाँ, एक मिनट पाई लिखते हैं यहाँ पे पहले, 180 भी लिखते हैं ना पहले, डायरेक्ट 270 पे पहुंचते हैं। बहुत सही बताया तुमने, इसकी वैल्यूज बता दो पहले, आगे लिख लेंगे उनको। बताओ। सर साइन साइन की 0, साइन की हो जाएगी 0 वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ कितना आएगा? सर -1। -1 आ जाएगा। अब बता दो वो वैल्यूज जो आप लोगों ने पहले ही बता दी है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन की -1 और इसकी आ जाएगी 0, ठीक है ना। और लास्ट साइन 2 पाई, साइन 2 पाई और cos 2 पाई। कितनी आती दोनों की वैल्यूज? सर 0 और 1। इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद में साइकिल सेम चलता रहेगा। देखो साइकिल का रिपीटेशन स्टार्ट भी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है 0 1, यहाँ पे भी 0 1 आ चुकी है। वापस से अगर मैं सेम रिपीट करना स्टार्ट करूंगा ना आगे से, 2 पाई में वापस से 90 ऐड कर दूं, पाई/2 ऐड कर दूं, फिर पाई/2 ऐड कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर पाई/2 ऐड करूंगा, वापस सेम वैल्यूज ये आएगी, फिर पाई/2 ऐड करूंगा, फिर सेम वैल्यू आएगी, फिर पाई/2 ऐड करूंगा, 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वापस यहाँ आ जाएंगे। तो इसके बाद में साइकिल का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक बार यस। तुम लोग कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है। इसमें साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, कितनी कितनी वैल्यूज पे हो रही है? साइन की वैल्यू 0 किस किस एंगल पे हो रही है? 0 पे हो रही है, पाई पे हो रही है, 2 पाई पे हो रही है, हो रही नहीं हो रही? बोलो। यस सर। इसके बाद में यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से क्या होगी वैल्यू? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 0 से 2 पाई बेसिकली स्टडी करना होता है, उसके बाद तो रिपीटेशन होता है वैल्यूज का। तो देखो यहाँ पे साइन 0 कहाँ पे हो रहा है, वापस से मेरा क्वेश्चन है साइन 0 कहाँ पे हो रहा है? साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? बोलो यस सर। जल्दी। ठीक है, यस सर। साइन 3 पाई है ना, साइन 3 पाई कहाँ पहुंचेगा? साइन 3 पाई मीन्स व्हाट? साइन 3 पाई किसके साथ ओवरलैप करेगा? साइन 3 पाई, साइन 3 पाई किस एंगल के इक्वल होता है? रिपीटेशन हो रहा है ना यहाँ से भाई, 2 पाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 पाई में पाई/2 ऐड करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और बार ऐड किया पाई/2 तो हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई किसके इक्वल होता है? सॉरी, 3 पाई किसके इक्वल होता है? देखो ये रहा पाई, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, किसके इक्वल होगा 3 पाई? किसके इक्वल मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसके सेम आ रहा है? बोलो, नहीं आ रहा समझ? देखो यहां से x है, ये पाई, मैं बात कर रहा हूँ भाई जहां जहां पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है उसको एक बार मैं थोड़ा अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, साइन साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है भाई। जब जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो साइन 0 होगा, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा वापस से 2 पाई पे 0 होता है, लेकिन जब 3 पाई पे जाएगा तो इसका मतलब वापस से यहीं पे आ गया। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पाई पे भी साइन क्या हो जाएगा फिर? बोलो। 0। 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 पाई पे यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 पाई पे भी साइन क्या हो जाएगा? बोलो। 0। वापस से 5 पाई चलेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है
ऐसे एंगल जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, 1 पाई, 2 पाई, -1 पाई, -3 पाई, -5 पाई, इन सब पे जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है उन सभी पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है सबको ये बात? बोलो। यस सर। 11:35 हो गए। इस चीज को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस चीज को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो इतनी समझ में आ गई भी, यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं कल। साइन यहाँ पे 0 हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास एंड करता हूँ।